फिर उनका मैंने मेरी फॉर्च्यूनर से पीछा था, मैं तो पीछे चल ही रहा था 40 किलोमीटर पीछे बीट नोक तक, फिर आगे 40 किलोमीटर। फिर उन्होंने रेल की पटरी के ऊपर से गाड़ी कुदा दी, तो मैंने मेरी फॉर्च्यूनर उनके पीछे पटरी के ऊपर से कुदवाई। अपराधी ने सजा होनी चाहिए फांसी। उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। कोलाइत के SHO है लखविंदर सिंह जी, जो बाल बच्चे थे, हम तो उनको सल्यूट करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इनका जितना उचित शानदार अवार्ड दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर और उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया ताकि वो फायर नीचे चला गया, और एक फायर जो है वो धरती के अंदर गया। अगर वो सही नहीं पकड़ा जाता तो लखविंदर जी वहाँ शहीद हो जाते शिकारियों को पकड़ने के चक्कर में। ऐसा यारी कोई जात को नहीं, ऐसा दरिंदा है, ठीक है। अन्य मुंदा पटक रेडो अन्य मारो। विश्व में इतिहास है कि विष्णु समाज ने 363 लोगों ने हम पेड़ों के लिए बलिदान दे दिया, हम हिरण के लिए नहीं शहीद हो गए। सलमान खान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। तो गुरु महाराज ने बताया है कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं महादेव, आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर रमायने मौजूद हूँ और कुछ लोग हैं जिनका अपने सागे आप देख रहा होगा। लोग वह है जिनका काल बीकानेर बज्जूर मायने एक बहुत ही बड़ो प्रकरण होयो हिरण शिकार को। बीके मायने जिका हिरण शिकारी हा बाके पीछे जिका ग्रामीण पीछे भाग्या और बने पुलिस रे सहायता से पकड़ने की कोशिश करी और जवाबीर मायने जिका शिकारी हा बारे ऊपर हमलो भी करियो, फायरिंग भी करी, लेकिन वीर बावजूद डटिया रहा और बने क्या ही कर बी टाइम गिरफ्तार कर और पुलिस ने सौंपिया भी। जयसुख जी सिगड़ सरपंच साहब अपने सागे मौजूद है, जिका भी कार्रवाई मायने एक अहम भूमिका निभाई। आपरी जी की गाड़ी अभी अपराधी के पीछे भगाई और माने बहुत मुश्किल से माने गिरफ्तार भी करवाया। पूरी कहानी के कुछ है बा कहानी आप सब लोग कंटिन्यू रात हूँ आप लोग सामने वीडियो आ रहा होगा कि के कुछ कहानी है, के कुछ बातचीत हुई है, कटे शिकार हुआ है और कौन हाँ बे लोग बस अगली बात जी के आप अरस बातचीत कर जाना। और एक सहयोगी भी हाँ एडवोकेट साहब बे भी टाइम आगे मौजूद हा बार सागे बातचीत करांगा कि बे भी कार्रवाई में आगे हा पूरी घटना के तरीके से हुई है। आप लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहा। नमस्कार जी। नमस्कार सभी जलको मीडिया के साथियों को सादर प्रणाम। कल की जो घटना है उसकी मैं आपको सब विस्तृत तरीके से बता रहा हूँ। कल लगभग 3-1 बजे की बात है जब भारतमाला रोड पर 2 पंजाब नंबर की जीप आती है, जिसमें एक थार गाड़ी है और एक मॉडिफाइड गाड़ी है, जिसमें कुल 6 लोग थे। वहाँ मौके पर उन्होंने हिरण का शिकार किया। तब हमारा एक समाज का लड़का जो वहाँ खड़ा था उसने उनको बोला भाई आपने हिरण क्यों मारा, और वो उनसे भी बचाव करके वो हिरण को तो उनको ले जाने नहीं दिया। फिर उसने मेरा छोटा भाई उसको मैसेज किया भाई ऐसे हिरण शिकार करके 2 गाड़ियाँ भारतमाला की तरफ इधर गोड़ू की तरफ भाग गई है। तब सब ग्रुपों में मैसेज किया और उनका पीछा करते करते जब आगे हमें बज्जू प्रधान प्रतिनिधि सुरेश तेतरवाल और उनकी टीम को भी सूचना की गई, बज्जू प्रशासन को की गई, रणजीतपुरा थाना पूरी नाकाबंदी की गई। तब वो लोग बज्जू की तरफ भाग गए गोड़ू से, तो बज्जू के अंदर नाकाबंदी की गई तो वो भी नाकाबंदी उन्होंने तोड़ दी। फिर बीट नौ के अंदर एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें 3 मुलजिम पकड़े गए। वो तो सेकंड पार्ट थे, उनमें जो मेन मुलजिम थे वो आगे और फरार हो गए। फिर उनका मैंने मेरी फॉर्च्यूनर से पीछा था, मैं तो पीछे चल ही रहा था 40 किलोमीटर पीछे बीट नोक तक, फिर आगे 40 किलोमीटर। फिर उन्होंने रेल की पटरी के ऊपर से गाड़ी कुदा दी, तो मैंने मेरी फॉर्च्यूनर उनके पीछे पटरी के ऊपर से कुदवाई। फिर इधर से कोलाइत पुलिस आ गई, हादा पुलिस आ गई, लेकिन वो ऐसा माहौल बन गया कि पुलिस को वो पता नहीं कि कौन सी रोड पे आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। शाम होने का टाइम था, वो कच्चे रास्ते जो शिकारी भाग रहे थे वो कच्चे रास्ते से भाग रहे थे और हम उनके पीछे लाइव थे। इसी दौरान वो चलते चलते एक जेसीबी से हम रास्ता अवरुद्ध किया, तो उन्होंने जेसीबी को टक्कर मार के गांव वालों को भी टक्कर मार के दियात्रा से होते हुए सीधे मंडाल और उधर भाग गए। फिर ये सारा सिचुएशन चलता रहा लगभग 2 घंटे। टोटल 80 किलोमीटर उनका हमने पीछा करते करते आगे कच्चे रास्ते में फिर हमने उनके आगे गाड़ी लगाई तो वो गाड़ी फिर भगा गई, गाड़ी को भी टक्कर मारी। जैसे ही हमने चारों तरफ से इधर से पुलिस ने घेरा और उधर से हमने घेरा, तब वो आए, उतरते ही उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। मतलब सामने सरेआम मतलब सीधी फायरिंग भी चालू कर दी? हाँ, उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। कोलाइत के SHO है लखविंदर सिंह जी, जो बाल बच्चे थे, हम तो उनको सल्यूट करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इनका जितना उचित शानदार अवार्ड दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर और उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया ताकि वो फायर नीचे चला गया, और एक फायर है वो गाड़ी पर भी लगा है।
आपरी जी की गाड़ी अभी पर लागे हाँ, गाड़ी पे फायर लगा है उनके। फिर मौके पर हथियार बरामद हुए हैं। एक 12 बोर की राइफल बरामद हुई है, 22 बोर राइफल बरामद हुई है, 185 कारतूस बरामद हुए और एक 7.6 जो पुलिस वाले बताए हैं कि एक वो माउजर बरामद हुई है। इतने खतरनाक हथियार लेकर, और वो भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में जहाँ धारा 144 लगी हुई रहती है। तो कहीं न कहीं प्रशासन को इस पे भी जागरूकता लेनी चाहिए कि भाई ये इतने खतरनाक हथियार लेके सीमावर्ती क्षेत्र में हिरण शिकार करने के लिए आए हैं या कोई बड़ी और घटना को अंजाम देने के लिए आए हैं। फिर वहाँ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ होने के बाद में वह उनको पकड़ के थाने ले आए और बाकी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। आप जसुख जी, आप गांव का सरपंच भी हो, मुखिया भी हो, और आप भी अपराधियों के पीछे गया और बारखने हथियार भी आ जे कि आप बताओ कि बारखने हथियार भी बहुत हैवी क्वालिटी का हथियार है और कारतूस भी बहुत ज्यादा संख्या में मिले है। तो आपने डर कौन लगे कि यार मैं पीछे जाऊं, हो सके मन नुकसान पहुंचा दे? देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि हम माँ अमृता देवी के वंशज हैं। विश्व में इतिहास है कि विष्णु समाज ने 363 लोगों ने हम पेड़ों के लिए बलिदान दे दिया। हम हिरण के लिए नहीं शहीद हो गए। सलमान खान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। तो गुरु महाराज ने बताया है कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे। तो हम तो उसके गुरु महाराज के जो हमें कर्म दिए उस कर्म पर चलने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो पुलिस का जवान साथ में था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का मामला था, उनका भी अपन पुलिस सारी अलर्ट कर दी गई है। तो हम वहाँ से क्या लाइव हो गए, शिकारियों को लाइव प्रश्न हमने सरपंच साहब की जान पर खेल लेंगे लेकिन शिकारियों को छोड़ना नहीं है। तो हमने लोग व्यापारी भी सहायता मिल सके, हमने क्या है कि उस पेज पे हम लाइव हुए कि भाई जहाँ कहीं भी शिकारी इस प्रकार की गाड़ियों से लेकर के ये भाग रहे हैं, मेजर जीप है उनके पास। तो पीछे से रिशपाल ने फोन किया, मैंने उनको उस समय लाइव में भी बोला था कि राजा, तो उनको फेसबुक है, तो उन्होंने मैसेज डाला था कि यात्री भी उनको कोई ब्राह्मण थे वहाँ, उसने मैसेज डाला कि इधर शॉर्टकट रास्ते से गाड़ी आ रही है, आप वहाँ बैरिकेड लगाओ। तो उन्होंने जेसीबी वगैरह कैंपर एक गाड़ी लेके आए, वो भाग के, तो वो वहाँ बैरिकेड तोड़ के जेसीबी का जो बैरिकेड था वो नीचे से अपनी जान पर खेल कर निकले। तो वो जो मेजर का हुड था ना वो टूट गया उस समय। अच्छा। हाँ, तो पुलिस की गाड़ी हमारे आगे थी पहले, फिर वो गाड़ी की रफ्तार उस हिसाब से ही है। तो फिर फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है सरपंच साहब ने निकाली पास से कि भाई, तो फिर आगे गांव के जो डाणियों के जो लोग थे ना मोटरसाइकिल में खड़े थे, वो हमें रास्ता बता रहे, क्योंकि मगरे का मामला था। ग्रेवल सड़क थी, कहीं इधर से कहीं इधर से, और वो थोड़ा गैप था। तो लोगों का सहयोग भरपूर रहा, हर जगह लोग खड़े थे और वो अपने बता रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो कोई बॉम हेम सिंह रेवेन्यू विलेज है, वहाँ सुतानों की डाणी है, वो उस तरफ चले गए। तो गांव के वो डाणियों के जो लोग थे उन्होंने हमारी मदद की कि ये इधर गए हैं इधर गए हैं। तो उस तरीके से हम वहाँ गए, और जैसे ही पुलिस की गाड़ी भी आ गई, वो कैंपर भी आई थी जो हमारे सहयोग में चल रही थी, तो वहाँ हमने घेरा। तो मैंने वहाँ अपील की, भाई आप सरेंडर हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर बोल भी रहा था कि भाई आप सरेंडर हो जाइए, पुलिस है, अब आप कहीं भागने वाले नहीं हो, आप सरेंडर कर दो, आपके साथ कोई मारपीट नहीं होगी, आप अपना डर जो है वो पुलिस के शरण में आ जाओ, आप कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वो क्या है कि फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने, जो सर्व साहब ने भी आपको बताया, फायरिंग शुरू कर दी। और जो लखवीर जी गिल हैं, कोलायत सब इंस्पेक्टर, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए उस पिस्टल को पकड़ा और उसे एक शिकारी का हाथ भी, मतलब पिस्टल छुड़ाने के चक्कर में वो काटने की कोशिश की। अच्छा। तब जाकर के वो पिस्टल छूटी उसके हाथ से, और एक फायर जो है वो धरती के अंदर गया। अगर वो सही नहीं पकड़ा जाता तो लखविंदर जी वहाँ शहीद हो जाते शिकारियों को पकड़ने के चक्कर में। इतना बेखौफ कि मतलब कि मारन मुरन पर भी तैयार, बिल्कुल, रोकने के बाद में भी वापस सवार होकर के भागने की कोशिश थे। इस तरीके से उनकी सोच थी। और वो ये जो इनका इस तरीके से आना जाना, ये जो मामला बनाना बड़ा खतरनाक। फिर वो अपने हिसाब से कि हम तो वो नहीं है, हम वो नहीं है, इस तरीके से बात करते करते उनको गिरफ्त में ले लिया। तो ये जो सिस्टम है इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाली पंजाब नंबरों की गाड़ी है, अपने बॉर्डर के अंदर आई है, तो पुलिस को विशेषकर इसमें अलर्ट होना पड़ा। क्योंकि जान की बाजी आज तो कितने लोग थे उनके पीछे, ऑन स्पॉट तो वो हथियारबंद लोग थे, वो मार देते, क्या करते। तो हमने क्या है कि वो बराबर लाइव के जरिए क्या है कि लोकेशन जो किसी भाई को पता चले तो आप उनको कहो कमेंट के जरिए, जो भी है जैसा भी है। तो वो एक तरह का पूरा उनका था। आप बात जीव हत्या करिए। और हिरंडी तो अगर मैं बात करूं तो बिश्नोई समुदाय रामायण है, मतलब हिरंडी तो गुरु महाराज ने बरजत मारे जीव वहां मर जाइए। लेकिन अब ये आरोपियों ने सजा क्या मिलनी चाहिए? देखो, आरोपियों ने 307 का मुकदमा दर्ज करवाया है हादा थाने के अंदर। बज्जू के अंदर भी मुकदमा दर्ज हुआ है,
और रणजीतपुरा थाना में 2 मुकदमा दर्ज हुआ है। एक वनी विभाग की तरफ से हुआ है, एक अपने धारा 144 सीमावर्ती क्षेत्र में जो घुसे हैं अवैध हथियार लेकर आर्म एक्ट का। कुल मिला के इन पे 6 मुकदमे दर्ज हो गए हैं और अच्छी जानदार हम पैरवी करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि इनकी जमानत ना हो, कानून इसको सख्त से सख्त सजा दे। अच्छा, आप तो एडवोकेट हो और जे के सरपंच साहब बताओ कि 6 मुकदमा बारे ऊपर लगा दिया गया है, तो माने लगभग के कुछ और कितनी सजा होनी चाहिए? वन विभाग तो हमेशा सोया रहता है जी। और जो पुलिस में मुकदमे दर्ज होते हैं बिश्नोइयों के द्वारा या अन्य जो 36 कौम सहयोग से होते हैं, आज तक तो किसी को वो सजा नहीं मिली, क्योंकि ये जो इस तरीके का सिस्टम बनता है उसमें अब ये तो फ्यूचर में है, जो सिस्टम है उसके अनुसार कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरीके से पर्यावरण प्रेमियों के साथ कभी पर्यावरण प्रेमियों कितने शहीद हुए हैं, कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। बड़ी घटना शहीद होते हैं, इससे बड़ी क्या घटना हो सकती है? तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई जो कानून है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको उसमें बदलाव करके सख्त से सख्त जो कानून बनाया जाए, ताकि हमारा पर्यावरण जो है बचे, हमारे वन्य जीव बचे, हमारी प्रकृति है, कुदरत है तो हम हैं। अपराधी ने सजा होनी चाहिए फांसी की, क्योंकि आपनो आदमियों को तो चलो धनी है बोले, भाई तो मूक है बोले कौन नहीं, वहाँ कोई धनी दौरी कौन नहीं, फिर भी पूरा समाज हर प्राणी की हिरण की बात को नहीं, हर प्राणी की सुरक्षा करना आमनो 36 कौम को धर्म बने। देखो 36 कौम ने जागनो पड़ी ये चीज़ों, विष्णुई संप्रदाय जामो जी के ऊपर चाल लियो कहने पर, लेकिन वो सब लोगों को धर्म है चाले। अब कोरोना में देखियो थे ऑक्सीजन वाली बात सगली चाले ही, तो सगड़ा ने चेतनो तो पड़ी सी समय के स्वरूप। मतलब अगली घटना फिर इसी और भी तो कठिन हो सके। माँ अमृता देवी 363 शहीद हुए थे, उस समय सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। और आज हमारी प्रगतिशील सरकारें बन गई है, उनको पता है कि विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, किस तरीके का माहौल बना है। ये कोई किसी की ठेकेदारी थोड़ी है, ये तो एक तरीके से पूरा जो विश्व का है उसकी जिम्मेदारी है। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा की जाती है, लेकिन इस चीज़ को कहीं न कहीं भौतिकता की अंधी दौड़ में शामिल होकर के सरकारें भी बोल रही है और समाज जो है वो अपना अगर बीड़ा पूरा 36 कौम उठाएं तो वन्य जीव भी बचेंगे और अपनी खेजड़ी पर्यावरण भी बचेगा। सरपंच साहब है, प्रधान साहब है, वकील साहब है और टोटल ग्रामीण वासी है नहीं जिका ग्रामीण वासी और सब सहयोग करियो। विष्णुई कौम 36 कौम ये अपन सगलान एक होनो पड़सी, लड़नो पड़सी, क्योंकि अपन कभी डरनो को नहीं, ऐसा यारी कोई जात को नहीं, ऐसा दरिंदा है, ठीक है। अन्य मुंदा पटक रेड़ो, अन्य मारो, अन्य कुत्ता जिया मारो, कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि प्रशासन आपा सही है, प्रशासन पर कोई गलत का अपन कमेंट करो ना बात, अपन जी की जीव हत्या करे नहीं आर पर फुल कार्रवाई करो। और जब आधे दरिंदा इतनी दूर सु आर अठार पर इतनी बड़ी कार्रवाई करी है तो अपन तो मनो है, अपन यहाँ मत डरो कि यार शाम लोग कहीं कितो पावर वालो है, कितो राजनेता टच में कहीं है। अगर ये लाइन में हो तो सेवा मामले में तो बीटे में छोड़ लो कि आप भी यार पूरे में सोशल मीडिया हूँ और आप हर चीज़ हमारे नजर में चढ़ना, तो अपन तो मरनो है और मर्दा सा कहीं कोनो जीवन यही चलियो जाना है। लेकिन सेवा करो, और भाई साहब ने पूरी टीम ने हमारे सब ने सैल्यूट है। और भाई साहब ने भी बताओ कि पिछले 10 सालों में मेहनत करूँ, इसी गाया तस्करियाँ रोका, गाड़ियाँ पकड़ा, रात ने दौड़ा, तो हमारे पर तो इसी मैं तो पूरी हर जगह नजर चढ़ो, मन ध्यान में एक लोग घूमूँ, कभी फुटबॉल बे हो सके, कभी सीधा आ सका, लेकिन मरनो तो है ही मर्दा सा। और भाई साहब लखविंदर जी नाम आ गई साहब, माने भाई साहब कह माने वास्तव में कोई उपाधि और मान सम्मान मिलना चाहिए कि कितो बढ़िया काम यारो, जान पर खेलिया है। भाई साहब री गाड़ी में तो गोलियां चलोड़ी, कांच पर निशान पड़िया है, भला भला वे नहीं फाट रहा हाथ में आजा भाई साहब, ठीक है ना, छोड़ यार फिल्मी सीन है। और रियल में जिका बदमाश बने नहीं पान गम थे बदमाशियां फालतू चोरियां ला रहे फिरना है, उल फेल करना, अगर तान करनी है तो जीव सेवा में बढ़ो, गौ सेवा में आओ है। ओ गांव में एक छोटो बच्चो है नहीं, एक गोंगली सीध करिए कहता को बेबी ने गया, तो मतलब वो पूरा हर बच्चे रो, हर भाई रो सहयोग है, हर मात्र जीव प्राणी रो जिका जीव रक्षक बे गर्व फील करोगे, जिका 5 हिरण आज बे बलिदान दिया है नहीं, तो बिया ने आई सजा हुआ कि मारी आत्मा आई कहे कि देखो प्रशासन ने तो ही निवेदन हो कि बन थोड़ो सो कर दो, लेकिन कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन हुआ, प्रशासन ने डर हो के कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर वजू कौन पर है। लेकिन एक छोटी सी की कि बिहारी समाधि माने बिहार दंड हुई है, बारी समाधि बनने जावे नहीं, बिहारे हाथों हुई बे बनावे जन आज बे बलिदान वीर वजू बे राजस्थान में सोचे, चाहे वो कितो ही पैसाड़ो, चाहे कितो ही खूंखार पावराड़ो, वो आ सोचे कि नहीं राजस्थान में भूलम पक्को दरनो नहीं बटे मुंदा रेड रेड मिर्चियां भरे और गोडा तोड़े, ध्यान रखे, वन ध्यान रखना। तो बहुत ही दिलेरी को काम करियो। मैं सिर्फ तारीफ को नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भी देखो जीवा रे वास्ते पीछे भी भाग्या और पीछे भागन रे बाद मैंने आज भी केस रा गवाह भी बढ़िया है। पूरा मामलो आप सामने आर लो लाइव भी आप देखो कि के तरीके से वहाँ कार्रवाई करी। ये पूरी घटना पर आप लोग कहीं कुछ विचार आप कमेंट माध्यम जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर कर दिया और ऐसा आरोपी फिर से कोई आरोप ना करे
इन्हें रोकने वास्ते जिके कानून की मांग करी है वो कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बाहर राय आप जरूर जरूर देवला। धन्यवाद सा। झलको